नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर स्वतंत्र में। मैं हूं विपिन जोशी। इनसे मिलिए कार्यक्रम की श्रृंखला में आज आपकी मुलाकात मैं कराने जा रहा हूं नंदिनी से। नंदिनी ने कम उम्र में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है और इंदिरा फेलोशिप कार्यक्रम से वो जुड़ी हैं, तो वो पूरी विस्तार से जानकारी देंगी। तो चलिए बात करते हैं नंदिनी जी से। इंदिरा प्रियदर्शनी फेलोशिप अभी एक तरीके से राहुल गांधी जी की एक योजना है कि महिलाओं को 33% पॉलिटिक्स में लेके आना है। और क्योंकि हमारा देश हमेशा से प्रधान पुरुष रहा है, चाहे महिला पुरुष मतलब प्रधान भी बनती है, लेकिन वो सोच यही है कि आदमी ही वो काम करेगा। तो इस विचार को लेकर, इस थॉट को लेकर राहुल गांधी जी का एक विचार है कि हम इंदिरा फेलोशिप की एक शुरुआत करेंगे, जिसमें जो ज़मीन से जुड़ी जो महिलाएं हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो मतलब कि इन फ्यूचर पॉलिटिक्स कर सकती हैं, तो ऐसी महिलाओं को हम लोग फील्ड में लेके आन, मतलब ऐसी हमारी कोशिश है। और इंदिरा फेलोशिप में मेन वो सारे पूरे स्टेट में अभी वो काम चल रहा है, उसको उत्तराखंड में स्टेट लेवल पे मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। और हमारा काम ये होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे फेलोज को ढूंढ के लेके आना जिनके अंदर पोटेंशियल है, या लोग जिनके बारे में बात करते हैं कि ये महिला जो है एक तरीके से हर टॉपिक्स में बात कर सकती है, या किसी भी सवाल को लेकर आगे आती है, या जिनके अंदर वो इच्छा है कि हम पॉलिटिक्स करें। तो एक फेलो का काम है हर डिस्ट्रिक्ट में शक्ति क्लब्स के निर्माण करना। शक्ति क्लब्स का मतलब है, शक्ति अभियान का मतलब है कि हर गांव में, चाहे वो कितना भी बड़ा क्षेत्र हो, चाहे उनकी कितनी बड़ी पंचायत हो, 5 महिलाओं को लेकर एक शक्ति क्लब का निर्माण करना। मतलब 5 महिलाओं का ग्रुप को लेकर एक शक्ति क्लब के हम निर्माण कर रहे हैं, जिसको शक्ति क्लब नाम दिया जा रहा है। और वो एक मेंटल स्पेस है जो जिसमें वो एक तरीके से अपने गांव के सवालों में, पंचायतों में और जिलों में इस तरीके से अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, या उन्हें तमाम जो अभी चाहे वो छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो स्कूलों में, अभी जो सरकारी स्कूलों में एक तरीके से बहुत बड़ा स्कैम होता है बच्चों के साथ, या मतलब टीचर्स की अब थोड़ी लैंग्वेज में देखती हूँ कि डिफरेंट हो गई है। अच्छा, आप नहीं पढ़ रहे तो आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो, या इस तरीके के जो सवाल है, चाहे वो राशन कार्ड का सवाल है, चाहे वो महिलाओं की सेफ्टी को लेकर सवाल है। तो इसमें सारे टॉपिक्स में मतलब वो महिला जो है एक तरीके से बात करती हैं, काम करती हैं, और चुनाव में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। और राहुल गांधी जी का एक तरीके से कहना है कि 33% तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा पॉलिटिक्स में। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम उत्तराखंड से हो या तमाम पूरे देश से हो, ऐसी महिलाओं को लेके आने का जो देश को संभाल सकती हो या महिलाओं पे काम कर सकती हो। राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई और इस क्षेत्र से आप वो पहली ऐसी युवा साथी थी जो उनसे मिली, तो कैसा अनुभव रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। अनुभव सर, जैसे उनके बारे में बोला जाता है कि वो मतलब बहुत अपशब्द उनके बारे में कहे जाते हैं, या मुझे भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं राहुल गांधी से मिलूं या फिर मैं पॉलिटिक्स में अपना कदम रखूं। लेकिन जब मुझे मौका मिला उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, मैं उनसे मिली और मुझे काफ़ी, उनसे तब तो इतनी बातें नहीं हुई, लेकिन मैं जब उनसे दूसरी बार मिली, जब ये अग्निवीर का कोई प्रोग्राम था, उसमें मैंने उत्तराखंड से सवाल कहे थे। तो जब मैंने उनसे बात की तो वो मतलब मैं समझ नहीं पाई, मैं कह भी नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट ही इज़ वेरी हम्बल। वो बहुत हम्बल हैं। वो मतलब उन्हें देख के ऐसी फीलिंग ही नहीं होती कि वो मतलब वो चाहे इतने बड़े आदमी हैं या वो इतना मतलब देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जैसी उन्होंने यात्रा करी, और जिस तरीके से वो लोगों से मिलते हैं, या मेरी उनसे चाहे 5 मिनट ही वो बात हुई, मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि 4000-5000 लोगों की मेरे आगे से संख्या थी बैठी हुई। मैं काफ़ी नर्वस थी। उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब कहा कि आप प्लीज़ आप नर्वस मत होइए, आप अच्छे से अपने सवाल कहिए।
और मतलब लोगों से जो उनकी कनेक्टिविटी है, कि जो उन्होंने कहा कि मुझे नफ़रत की दुनिया में मोहब्बत को लेके आना है, तो वो मुझे लगता है कि बखूबी वो अपना काम कर रहे हैं। और क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो अभी चुनाव है या उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है तो वो इस वजह से कह रहे हैं। वो हमेशा दलितों की, हमेशा पिछड़े जातियों की, हमेशा माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं। वो क्योंकि वो हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, हर टॉपिक में बात करते हैं, तो डेफिनेटली ही इज़ अ ग्रेट मैन, आई थिंक। नंदिनी, वर्तमान समय में राजनीति का जिस तरीके से चेहरा बन रहा है, उभर रहा है, तो जी। यूथ की पॉलिटिक्स भी देखने में मिलती है, जैसे छात्र संघ के राजनीति है या करंट राजनीति है, जो भी है मुख्यधारा की राजनीति, उसको आप कैसे देखते हो और क्या आपको क्या लगता है कि यूथ को जाना चाहिए पॉलिटिक्स में? जी सर, बिल्कुल जाना चाहिए यूथ को पॉलिटिक्स में और अपनी भूमिका मतलब निभानी चाहिए, चाहे उनको पंचायत के चुनाव हो, चाहे उनको गांव का प्रधान बनना हो, विकास के बारे में हो, चाहे मतलब कि चाहे अगर एक प्रधान मतलब हमने पुरुष प्रधान तो बहुत देख लिया, अगर महिलाएं इस फील्ड में अगर ज़्यादा उतरे, क्योंकि महिलाएं बहुत कुछ समझती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पुरुष नहीं समझते हैं, अगर मतलब अपनी भूमिका निभाई जाए तो हम एक तरीके से, क्योंकि हमारा अभी जो हम न्यू जनरेशन है, हमारी सोचने की थिंकिंग बहुत अलग है, तो हम बहुत सारा ऐसा डिफरेंट कर सकते हैं जिससे विकास होगा और बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है यूथ कांग्रेस और काफ़ी है ऐसे जो अभी राहुल गांधी जी को अपना मतलब कि एक तरीके से मोरल मानते हैं और मैं भी मानती हूँ और मैं चाहती हूँ राहुल गांधी जी के लिए मैं इस तरीके से हमेशा काम करते रहूँ, क्योंकि वो काफ़ी मेरे प्रिय नेता हैं।